हरियाणा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बड़ी जानकारी है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और साथ ही डीएलएफ लैंड डील ये मामला है। रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत इस मामले को लेकर मिली है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने हल्फनामा दाखिल किया। हल्फनामे में लैंड डील मामले में अनियमितता न होने का जिक्र भी किया गया है। इस हल्फनामे में हरियाणा सरकार की तरफ से एक तरफ जहां पर बड़ा मुद्दा बनाया गया था 2014 के दौरान, 2019 में भी सुर्खियों में मुद्दा रहा था। उसके बाद अब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी डीएलएफ लैंड डील मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बड़ी राहत मिलती इसलिए नजर आई है क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो हल्फनामा दायर किया गया है उसमें कोई भी अनियमितता न होने का जिक्र भी किया गया। रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहत मिलती नजर आई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया गया हरियाणा सरकार की तरफ से और उसके बाद अब ये राहत देखने को मिली। तो न्यूज रूम से हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक, देखिए 2014 के चुनाव के दौरान हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव भी हुआ। उस दौरान ये जो मुद्दा है डीएलएफ लैंड डील साइट को लेकर ये गरमाया हुआ था, लेकिन अब हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया गया उसमें कोई भी अनियमितता न पाए जाने का जिक्र किया गया। किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? और देखिए बसंत, एक बार इस पूरे मामले को हम समझाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। ये पूरा मामला अब कैसे सामने आया है और जो क्लीन चिट कही जा रही है कि क्लीन चिट दे दी गई है, तो क्या वाकई में क्लीन चिट दी गई है या फिर सिर्फ ये बातें हैं और इसे घुमाया जा रहा है? ये सवाल बड़ा है। आपने ठीक कहा, इस केस को रजिस्टर हुए बहुत टाइम हो चुका है, समय हो चुका है। एसआईटी गठित हुई और कई तरह से गुरुग्राम पुलिस ने भी इस पूरे मामले की जांच गहनता से की है। लेकिन एक और जानकारी हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि एमपी एमएलए और जो बड़ी हस्तियां हैं उनको लेकर जितने भी केस दर्ज है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है उनका भी इसमें नाम था, क्योंकि उनकी सरकार में ये सब कुछ हुआ, ये डील हुई थी डीएलएफ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के बीच में। तो उसी को लेकर इस पूरे मामले में जो हलफनामा था वो हरियाणा सरकार को दाखिल करना था। जो भी बातें हुई हैं, जो भी जांच में सामने आया है, उस बात को मेंशन इसमें किया गया है, एक बकायदा पीडीएफ। एक बार मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा कि फुल स्क्रीन पर एक बार वो जरूर दिखाए पीडीएफ की कॉपी। एक कॉपी है हमारे पास जो एफिडेविट की है, उसमें कई बातों का जिक्र है। उसमें यह भी जिक्र है कि कैसे इस जांच को आगे बढ़ाया गया। मैं उसी को आधार बनाकर अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार वो तस्वीरें जरूर हम देखें, दर्शक हमारे देखें। उन तस्वीरों में ये देखा जा सकेगा कि कैसे उसमें जिक्र किया गया है कि एक केस रजिस्टर हुआ था, उसमें जो अनियमितताओं की बात हुई थी उसको लेकर ये केस रजिस्टर हुआ था और उसमें भूपेंद्र हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी का जिक्र था, डीएलएफ का जिक्र था। यहां तक कि बसंत, इस पूरे मामले में अभी भी जमीन बताया गया कि एचएसवीपी और क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की हम बात कर रहे हैं, उनके नाम ही है, एचएसआईआईडीसी के नाम भी है। ये बात निकलकर सामने आ रही है और जो फुल स्क्रीन तस्वीरें हम अब दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें जिक्र है उस बात का। और इसलिए इस बात का मुद्दा उठा है कि क्या ये क्लीन चिट दे दी गई है, तो ये नहीं कह सकते। जेपी दलाल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी कहा कि एक प्रोसेस है। अब ये नहीं कह सकते आप कि वो पाक साफ हो चुके हैं, इस मामले की जांच चल रही थी। हाँ, इतना जरूर है कि तहसीलदार ने या बाकी जितने भी इसमें अधिकारी शामिल थे उन्होंने अपनी जांच को देखा। जो ट्रांजैक्शन थी उसको लेकर आपत्ति जताई गई थी कि ट्रांजैक्शंस में दिक्कत परेशानी है, लेकिन जब डील जो हुई थी उसको लेकर जो भी अनियमितताओं की बात सामने आई थी उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि वो उस तरह की अनियमितताएं नहीं थी जिस तरह की शिकायत मिल रही थी। अशोक खेमका जो कि आईएएस हैं, उन्होंने अपनी ओर से इन बातों को उजागर किया था। वो मामला कैसे बढ़ा था, आपने ठीक कहा, 2014 के चुनाव में, इलेक्शन में ये मुद्दा खूब छाया हुआ था और उसके बाद मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ी भी थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी जरूर गरमाने वाली है। ठीक है कमल कौशिक, अब जो डीएलएफ को लाइसेंस सौंपा गया था, हमारे साथ हाईकोर्ट के जो वकील है वो भी जुड़े थे, रविंद्र ढुल साहब। उन्होंने भी कहा था कि एक प्रॉफिट पहुंचाने के लिए डीएलएफ को लाइसेंस सौंपा गया था, लेकिन अब जो हल्फनामा दाखिल कर दिया गया हाईकोर्ट में उसमें किसी भी अनियमितता का जिक्र नहीं है। तो हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा का जो नाम शामिल किया गया था, परिवारवाद को लेकर एक मुद्दा बनाया गया था, उसमें दोनों को राहत मिलती नजर आई है इसमें।
देखिए, राजनीतिक तौर पर ये राहत आप बेशक कह सकते हैं। इस मामले का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है। एफिडेविट अभी सरकार ने अपनी ओर से दिया है और उसकी कॉपी जो हमारे पास आई है वो हमने दिखाई भी है दर्शकों को, और उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई, बातें मेंशन की गई है वो भी हमने दिखाई हैं। क्योंकि इसमें वैसे तो कल जब इस मामले को लेकर जो भी बातें हुई है, उस कई MP MLA को लेकर जो केस चल रहे हैं उसको लेकर है, उसमें से एक नाम था रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का, जो एक केस लगातार चल रहा है। इसको लेकर टाइम टू टाइम सरकार को अपनी ओर से जवाब देना और जवाब दाखिल किया इस एफिडेविट के जरिए सरकार ने, और वो एफिडेविट अब सबके सामने 2014 के इलेक्शन में भी परिवारवाद का मुद्दा आपने ठीक कहा, इस तरह का मुद्दा उठा था। रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था भूपेंद्र हुड्डा की उस समय की सरकार पर, और उसको लेकर खूब बीजेपी ने और उनके विरोधियों ने भी हो हल्ला किया था, और उसके बाद इस मुद्दे को भुनाते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरने का भरपूर प्रयास किया गया था। लेकिन आज कमल कौशिक, बीच में रोकना चाहूंगा, रविंद्र ढुल कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। पहुंच पा रही है रविंद्र ढुल साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बसंत, आप सवाल कीजिए। जी कमल कौशिक, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से परिवारवाद का ये पूरा मुद्दा जो है वो बनाया गया, लेकिन उसके बाद हल्फनामे में बड़ी राहत देखने को मिली है। तो रविंद्र ढुल जो है वो हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। परवीन अत्रे हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। परवीन अत्रे, देखिए जिस तरीके से राहत देखने को मिली है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को, बीजेपी की तरफ से मुद्दा तो बना दिया गया था 2014 में, लेकिन अब की बार भी आपकी सरकार की तरफ से हल्फनामे में कह दिया गया कि कोई अनियमितता नहीं है इस मामले को लेकर। अत्रे साहब, देखिए ऐसा है, जिस लैंड डील के विषय में आप बात कर रहे हो, हाँ जी, जब ये मामला जानकारी में आया तो उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी ने पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले को पब्लिक डोमेन में रखा था। ठीक है। मामले के अंदर जो फैक्ट्स सामने थे, उन फैक्ट्स के हिसाब से लगातार इस बात के ऊपर सवाल खड़े होते रहे कि इस विषय की एक प्रॉपर जांच हो, जांच के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। अब जांच होने के बाद किस तरह से क्या चीजें सामने आई, क्योंकि जो आपने अभी बात कही कि सरकार की तरफ से क्लीन चिट दे दी, मेरे पास अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। नहीं अत्रे साहब, हमने क्लीन चिट की कोई बात नहीं कही है। इसी पर हमारे सवाल है कि ऐसे क्लीन चिट कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। अत्रे साहब, सिंपल ये बात है। रविंद्र ढुल साहब को मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा ताकि आप और वो दोनों इस पर चर्चा कर सकें, क्योंकि हाईकोर्ट के वकील भी है ढुल साहब। ढुल साहब, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया पहले तो मैं ले लूं। इस पूरे मामले को लेकर अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आप क्या कहेंगे? ये क्लीन चिट तो नहीं है, एक प्रोसेस है, अभी ये प्रोसेस चला हुआ है। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस बारे में बात की थी। मैं आपको एक बात को बिल्कुल क्लियर कह दूं कि जो स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल हुई है, उस स्टेटस रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है, क्योंकि जो शुरुआत में मामला बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि लैंड जो है DLF को फायदा इसमें लीन है। इस लैंड के अंदर बीच में जो है ना कुछ मिडिलमैन जो है, जिनके ऊपर वाड्रा जी के ऊपर और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर ये झूठे जो आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने DLF को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा काम अंजाम दिया है। तो वो बात वहाँ पर झूठी साबित हुई है कागजों के अंदर। पहली बात, लैंड अभी भी HSIDC के नाम पर है, DLF को कभी ट्रांसफर नहीं हुई, ये उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट में खुद कहा है। दूसरी चीज ये है कि स्टेटस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों से मंगाए गए कागज उनके बयान से साबित होता है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हाईकोर्ट के अंदर जो एफिडेविट फाइल हुआ है सरकार का, वो कह रहा है कि इस मामले में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। लैंड अभी भी DLF के नाम पर नहीं है, ना DLF को कोई लाइसेंस ट्रांसफर हुआ, लैंड अभी भी HSIDC के नाम पर रजिस्टर करती है। तो ऐसे में जो जितने भी आरोप थे उस समय के राजनीतिक आरोप, सारे के सारे आरोप पूरी तरह से झूठे साबित होते हैं और इसे क्लीन चिट ही कहा जाएगा। इसके अलावा किसी भी और श्रेणी में आप नहीं रख सकते। हालांकि मामले की जांच जारी है, उन्होंने लिखा है कि भी SIT के अंदर कुछ लोगों को ऐड कर दिया, लेकिन आप उसके अंदर से बाकी काल निकालने से कुछ होगा ही नहीं। लैंड सारी की सरकार के नाम पे, SIDC के नाम पर, DLF को लैंड ट्रांसफर नहीं हुई, DLF को कभी लाइसेंस ट्रांसफर नहीं हुआ। रिकॉर्ड में सरकार है, उसमें मालिकाना सरकार के पास में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है किसी भी प्रकार का कि भी उसमें कोई रोड जो उस समय पे किसी भी राजनेता का नाम, तत्कालीन मुख्यमंत्री या फिर वाड्रा जी का कोई नाम जो आरोप लगाया गया। अत्रे साहब, आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। आपने रविंद्र ढुल साहब को सुना, आपने वो पढ़ी एफिडेविट की कॉपी? अत्रे साहब, नहीं, मैंने एफिडेविट की कॉपी नहीं पढ़ी, इसीलिए मैं इस पे कुछ बात नहीं करने की स्थिति में। लेकिन अब ढुल साहब की बात से मुझे पूरा वाकया जो है मैं बता देता हूँ जी।
ये जो मामला है, दो जमीनों का मामला इंटरलिंक्ड है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। पहला जो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज की एक लैंड थी जिसको स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी ने खरीदा, जो रॉबर्ट वाड्रा साहब की कंपनी थी जी। उसमें विषय ये था कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी लगातार उस लैंड के लिए सीएलयू की डिमांड करती रही, जो सरकार की तरफ से दी नहीं गई। जैसे ही वो लैंड स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी को बेची जाती है, तुरंत उसका सीएलयू इश्यू हो जाता है तत्कालीन सरकार के जरिए। दूसरा, उस लैंड की जो डील है, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को उस लैंड के बदले में जहां तक मुझे याद पड़ता है कोई 6-6.5 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास कुछ इतना पैसा दिया गया था। लेकिन वो जब स्काईलाइट हॉस्पिटल ने वही लैंड डीएलएफ को बेची तो वो 67 करोड़ रुपए के अंदर लैंड बेची। मतलब एक हफ्ते के अंदर जो इतना बड़ा मार्जिन। और इसके अलावा जो चेक स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी से डील करते वक्त वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, मतलब वो केवल दिखाने के लिए था कि चेक दिखा दिया गया कॉमर्स बैंक का कि हम ये चेक दे रहे हैं जिसकी एवज में हम ये जमीन खरीद रहे हैं, जबकि वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। तो उस वक्त विषय ये था कि ये ऑब्लिगेशन है, जो ऑब्लिगेशन दी गई है तत्कालीन सरकार के द्वारा स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी को, जो रॉबर्ट वाड्रा साहब की कंपनी है। अब इसके पीछे जो दूसरा विषय ये था कि डीएलएफ की एक लैंड थी गुड़गांव से बाहर, जिसको डीएलएफ एक्सचेंज करना चाहता था उस लैंड से जो विद इन गुड़गांव पड़ती थी, और वो लैंड आपस में एक्सचेंज तत्कालीन सरकार ने करके दी, क्योंकि उसकी एवज में इन काइंड जो बेनिफिट स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी को डीएलएफ की तरफ से मिला इस लैंड के जरिए, विषय वो है। अभी हरविंदर जी खुद कह रहे हैं कि जांच में अभी क्लैरिटी होनी है, जांच चल रही है, तो हमें इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल चल रही है। रविंद्र ढुल साहब, क्या अब इस हलफनामे के आधार पर आप और आपकी पार्टी खुद ही क्लीन चिट दे रही है भूपेंद्र हुड्डा को, रॉबर्ट वाड्रा को? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से कोट कर रहा हूँ जो चीज मैंने पहले ही कही थी। लैंड जो है डीएलएफ के नाम पे कभी ट्रांसफर नहीं हुई। 1, 2 लैंड एसएसआईडीसी के पास है। 3 कभी भी कोई लाइसेंस नहीं दिया गया डीएलएफ को। तो ऐसे में डीएलएफ का नाम लेकर के जो बवाल काटा जा रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं रहती जब डीएलएफ को कोई बेनिफिट मिला ही नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो मतलब क्या रह जाता है फिर? बताइए मुझे, क्या क्लीन चिट नहीं है? सीधी बात है, जब डीएलएफ को कोई बेनिफिट नहीं मिला तो क्या क्लीन चिट नहीं है? ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो तहसीलदार ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि कोई भी रूल रेगुलेशन को वायलेट नहीं किया गया। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल हुआ कि कोई रूल रेगुलेशन वायलेट नहीं हुआ। कमल, ऐसा है जो रविंदर जी बात कह रहे हैं उसके अंदर कहाँ पे वेरिएशन है पहले वो बता देता हूं। जब स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी की डील हो जाती है, इन काइंड बेनिफिट उसको मिल जाता है, जिस काम के बदले में वो बेनिफिट मिलता है वो काम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं रविंदर जी कि वो अभी भी जो लैंड है वो एचएसआईडीसी के नाम ही है, डीएलएफ के नाम ट्रांसफर नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि 2009-10 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पानीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उजागर कर दिया था, और तत्कालीन सरकार जो है इतना प्रेशर में आ गई थी क्योंकि मामला पब्लिक डोमेन में आ गया था, पब्लिक डोमेन में पता चल गया था। तो उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से हो सकता है कि जो करने की कोशिश हो रही थी, पहला विषय तो स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी का रॉबर्ट वाड्रा साहब की कंपनी का है, जिसके अंदर एक हफ्ते के अंदर, मुझे याद आ गया, 3.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी और 67 करोड़ रुपए में बेची थी। मतलब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा एक सप्ताह में कमाया गया, जिसके ऊपर टैक्स बनता था गवर्नमेंट का, वो नहीं पे किया गया था। नंबर 1। नंबर 2, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी जिससे वो जमीन ली गई थी, वो 3 बार सीएलयू अप्लाई करती है, उसको सीएलयू नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी की डील हो जाती है तुरंत सीएलयू इशू हो जाता है। ये दूसरा विषय है। तीसरा, जिसके एवज में ये सब काम हो रहा था, जिसकी बात रविंदर जी कर रहे हैं, वो तो रुकना स्वाभाविक था। पब्लिक डोमेन में मामला आ गया था और इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई थी। विपक्ष उसके बारे में आवाज उठा रहा था उस वक्त, और उसके लिए विपक्ष ने कई जगह धरना, विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाई, बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। तो वो डील का कहीं ना कहीं जो रविंदर जी जिक्र कर रहे हैं वो तो प्रभाव था उस वक्त के विषय को उठाने का। तो इससे ये नहीं कि जो स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी ने बेनिफिट लिया है वो बेनिफिट कहीं खत्म हो गया है या उस बेनिफिट को हम साइडलाइन कर सके, ऐसा तो नहीं है। सत्ता का दुरुपयोग तो हुआ है, सत्ता के दुरुपयोग से समय की कमी है। रविंद्र ढुल साहब का अंतिम रिएक्शन, आपकी बातों पर मैं ले रहा हूं, जो आपने बातें कही हैं उस पर रविंद्र ढुल साहब आपका अंतिम रिएक्शन क्या होगा?
अंतिम रिएक्शन फिर वहीं आता है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जो कथित बेनिफिट तब मिलता जब डीएलएफ को बेनिफिट मिलता। जी जब सरकार के पास में लैंड है, डीएलएफ को बेनिफिट किसी भी चीज में नहीं मिला। तहसीलदार ने अपने लिखित में रिप्लाई में ये कहा और बाकायदा हाईकोर्ट में राष्ट्रीय जो IPS हैं उनके द्वारा लिखित में एफिडेविट में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं मिली। जी यदि अनियमितता नहीं मिली तो उसके बाद में कुछ नहीं रह जाता है कि तो उठ गया था वो सब फिर मीडिया में आ गया था उसके कारण से अनियमितता नहीं मिली। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन होगा। ये तो वही बात है कि आज के दिन में मान लीजिए कि आपके 1 मिनट के लिए मैं कह देता हूँ कि हम लगातार आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं किसी प्रकार के, तो सरकार केवल ये कह करके अपनी जिम्मेदारी से को पार्टी ये कह करके जिम्मेदारी से हट जाएगी क्या कि भी ऐसे ऐसे था, हमने उठा दिया था इसलिए रुके, वरना तो तुम रुकने वाले कहाँ थे। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये राजनीति हमने देखा भी है, कई बार आरोप लगते हैं, उनको मुद्दा बनाया जाता है और मुद्दे बड़े भी हो जाते हैं, कई बार राजनीतिक फायदा होता है। लेकिन इस मसले पर और भी हम गहराई पर जाकर दर्शकों को जानकारी पल पल की देते रहेंगे। फिलहाल के लिए प्रवीण अत्रे साहब आप हमारे साथ जुड़े और रविंद्र ढुल साहब आप भी जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत ओवर टू यू। ठीक है, तो ये जो मामला है, हमारे साथ कांग्रेस नेता रविंद्र ढुल जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़े थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमल कौशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए।